प्रादेशिक भाषा और उनके साहित्य को प्रादेशिक शासकों ने प्रोत्साहन दिया। भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उपदेश दिया, जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रादेशिक भाषा और उनके जो साहित्य थे, उनके साहित्य को प्रादेशिक शासकों का यहाँ पे प्रोत्साहन दिया। और उसके बाद में भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उनको उपदेश दिया, जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य बोलियां थी। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुक्कड़ी लोक बोली में है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में मुख्य रूप से भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा वह बोलियां थी, और कबीर की जो रचना है वह मुख्य रूप से सदुक्कड़ी और लोक बोली में है। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनके जो दोहे थे वे लोक साहित्य के अंग बने, और मलिक मोहम्मद जायसी उन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा है। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तुलसीदास उन्होंने यहाँ पे रामचरितमानस उस नामक एक महान ग्रंथ वह अवधी भाषा में लिखा है। तो इस तरह से इस युग में अलग अलग बहुत सारे जो कवि है वे अवधी भाषा में हुए। तो इस समय में अवधी भाषा के दूसरे भी कई सारे कवि हुए हैं। इस युग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में साहित्य सर्जन हुआ। बंगाल के सुल्तानों के आश्रय में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण, और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस युग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कई भाषाओं का भी साहित्य सर्जन हुआ। तो बंगाल के सुल्तान उनके आश्रय में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण, और प्रसिद्ध कवि चंडीदास उनके संगीत सैकड़ों की उन्होंने रचना की। बंगाल में संत चैतन्य से भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती में, और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्ति गीतों की रचना की। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि बंगाल में संत चैतन्य उन्होंने भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू की। उसके बाद नरसिंह मेहता ने गुजराती में, नामदेव तथा एकनाथ उन्होंने मराठी में भक्ति गीत वगैरह लिखने की यहाँ पे जो रचनाएं गीत थे उनकी शुरुआत की। तो इस तरह से इस युग के दौरान अलग अलग जो कवि है उन्होंने अलग अलग ग्रंथ और जो काव्य है भक्ति गीत उनको लिखने की शुरुआत की। जैनुल अबिदीन के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैनुल अबिदीन के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथ उनका फारसी में अनुवाद भी हुआ। विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल है। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में भी संस्कृत भाषा का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का एक महत्वपूर्ण काल बना। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत साहित्य के लेखक थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की। मुगल शासन दौरान वास्तुकला और अन्य कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल बाबर तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी में बाबरनामा नाम से अनुवाद हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मुगल शासनकाल का जो दौरान था उस समय में वास्तुकला और अन्य कलाओं का जो विकास हुआ उसके साथ साथ साहित्य कला का भी विकास हुआ। और प्रथम मुगल बाबर उन्होंने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद हुआ और उसका नाम बाबरनामा रखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब
भी सिद्धहस्त लेखक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी वह भी एक उर्दू कवि था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा। और उसके बाद में जहांगीर ने जो है, उन्होंने यहाँ पे तुज़्ज़ु की जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जो है जीवन के बारे में यहाँ पे बताया। और औरंगजेब जो थे वह भी एक सिद्धहस्त कवि थे। अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे वह भी एक कवि थे। तुलसीदास और सूरदास इस युग के हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह के विषय पर साहित्य लिखा। रहीम के दोहे देश की कई भाषा में आज भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कवि तुलसीदास और सूरदास जो थे वे भी इस युग में हिंदी भाषा के एक महान साहित्यकार थे। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह के विषय पर जो है साहित्य लिखे हैं। और उसके बाद में रहीम के जो दोहे हैं वे भी देश विदेश में, आज भी हमारे देश में जो है कई भाषाओं में प्रसिद्ध है। इस समय फारसी भाषा में अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचारों, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मध्यकाल दौरान जो है इस युग में जो है फारसी भाषा में भी अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गई है। अबू फजल जो है उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी जो है उसमें भारतीय रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म दर्शन, भारतीय आर्थिक स्थिति, राजनीतिक रीति रिवाज, शिष्टाचार वगैरह जो है जीवन के लगभग सभी पहलुओं का जो है विस्तृत वर्णन आईने अकबरी में किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह जो आईने अकबरी है यह एक बड़ा ही मूल्यवान ग्रंथ है। और अबुल फजल जो है उनका भाई फैजी जो है वे फारसी भाषा के एक महान कवि थे और उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अर्थवेद, भगवत गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग की रचना की थी। अकबर के समय में इतिहास में कई ग्रंथ लिखे गए। तो यहाँ पे हमें बताया कि उसके बाद जो अकबर थे तो अकबर के समय में जो है महाभारत, रामायण, अर्थवेद और भागवत गीता जैसे पंचतंत्र जो है ऐसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए उन्होंने एक अलग विभाग की स्थापना की थी। और अकबर के समय में जो है इतिहास के कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे। मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। यह नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई। इस भाषा में वली, मीर दर्द, मीर तकी और मीर नज़ीर, अकबराबादी, अब्दुल्ला खान गालिब जैसे महान कवि हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मध्य युग में जो है वह सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि उर्दू भाषा का जो जन्म है वह मध्य युग के समय में हुआ था। तो यह नई भाषा जो है साहित्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हो, ऐसी अन्य कई भाषाएं जो है उर्दू के जैसे वे इस पंक्ति में आ गई थी। तो अन्य कई भाषा का भी यहाँ पे उस समय में जन्म हुआ था और इस भाषा में वली, मीर दर्द, मीर तकी, गालिब जैसे जो महान कवि है वे सभी हुए। 18वीं सदी में उर्दू गद्य का भी विकास हुआ। संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। तदुपरांत उर्दू में अनेक मौलिक गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का दरबारे अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 18वीं सदी जो है उसमें उर्दू गद्य का भी विकास हुआ था और उर्दू गद्य जो है उसमें भी कई ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह जो है लिखे गए और उर्दू में अनुवाद होने लगा। उसके बाद जो है उर्दू में अनेक मौलिक गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है उन्होंने दरबारे अकबरी जो है यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। तो विद्यार्थी इस तरह से यहाँ पे है जो है हमने मध्ययुगीन साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।